उस दिन वो बहुत बुरी तरह से जल रहा था। आपका भाई? हाँ, हम उसको बुझाने लग गए थे। बुझाए तो नीचे से बहुत सारे जन आए, है ना। एक अंकल आए, वो उठा के ले गया उसको फिर नीचे। हालत तो बहुत सीरियस है मैडम। ऊपर से मतलब 95% डॉक्टरों ने बताया 95% जल चुका है। तुम्हारा कि वो घर के मीटर से 4 या 6 जो भी मोटर चलाता हो वो चला रहा था। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। दिल्ली के खजूरी खास इलाके से एक मामला सामने आया है। यहाँ पर एक बच्चा शॉर्ट सर्किट की चपेट में आ जाता है और 95% तक जल जाता है। इस वक्त वह अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। उसके परिजनों से जुड़ेंगे, क्या है पूरा मामला, कैसे हुआ ये शॉर्ट सर्किट, इस पूरी खबर में बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है। आप उस बच्चे के क्या लगते हैं? मैं उसका ताऊ हूँ। क्या कुछ हुआ था ये बताइए। ये लड़का छत पे था अपने, और अपनी छत पे से पीछे वाली छत पे गया। वहाँ से इसको करंट लगा। वहाँ से करंट लगने के बाद हमने इसको जख्मी हालत में अस्पताल में देखा आके। हम बाहर थे और आग इसने लड़के ने बुझाई। कौन से दिन की बात है ये? तारीख याद है? दिन था, जुमे का दिन था। तारीख क्या थी जुमे के दिन? यही जुमा मेरे ख्याल 2 तारीख थी, शायद 3 तारीख। टाइम क्या हो रहा था जब ये पूरा हादसा हुआ? मुझे तो 3-4 बजे घर पर मिली थी। 3-4 बजे। हाँ जी। उसके बाद जब हम यहाँ पे सीधे अस्पताल आए, 2 जगह रेफ़र कर दिया, तो इस जगह इस हॉस्पिटल में आके हमने इसको बहुत बुरी हालत LNJP में। जी। मुझे ये बताइए, जिस घर में जैसे आप बता रहे हैं कि छत पर जो है करंट फैल गया, तो वहाँ पर कितने लोग मौजूद थे उस वक्त? हमारा जो 4 मंजिल मकान है उसके 2 फ्लोर खाली हैं। नीचे 2 फ्लोर में लोग रहते हैं, तो उसमें बच्चे या बड़े फैमिली के लोग कोई है नहीं ऊपर। तो हमारी जो बराबर में घर हैं वो कुछ ऊंचे हैं, तो उन्होंने शोर मचा के बताया था कि ऊपर कोई जल रहा है। तो फिर ये गया, इसके साथ 2 बच्चे और गए, तो उन बच्चों ने जाके इसकी आग बुझाई। आग बुझा के फिर पता चला तो पड़ोस के 2 लड़के इसको हॉस्पिटल लेके आए। इस बच्चे की उम्र क्या है जिसके साथ ये हादसा हुआ है? 15 साल। 15 साल। और नाम? आर्यन। अभी हालत कैसी है? हालत तो बहुत सीरियस है मैडम, और ऊपर से मतलब 95% डॉक्टरों ने बताया 95% जल चुका है। हाँ। तो क्या कहा है, कब तक सुधार हो जाएगा हालत में? सुधार का डॉक्टरों की तरफ से तो ट्रीटमेंट जारी है। अब बाकी उनकी तरफ से कोई वो नहीं है। अब जो है सूजन का जो है वो सुधार है। इस हादसे के लिए आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? बस लाइट का जो है, और जो घर में मशीनें चला रहे हैं जिनकी वजह से फैला, पुलिस इसकी इंक्वायरी करे, जान निकाले किसकी गलती है। एक बात हमें सुनने में ऐसे आई थी कि मीटर कम वॉट का, उस पर लोड बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से जो है शॉर्ट सर्किट वहाँ पर हुआ। इस बात में सच्चाई है? हाँ हाँ, सच्चाई तो इसमें है ही, क्योंकि जो कमर्शियल मीटर होता है फैक्ट्री के लिए, और तुम्हारा कि वो घर के मीटर से 4 या 6 जो भी मोटर चलाता हो वो चला रहा था। तो इससे उसका या प्रेशर ज़्यादा बढ़ा या उसने अर्थिंग ज़्यादा ली, तो इस वजह से उस बच्चे को मतलब जो मीटर हम रोज़मर्रा में या घर में इस्तेमाल करते हैं वो उन्होंने फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल किया हुआ है? फैक्ट्री के लिए इस्तेमाल कर रखा है। अब इसकी छानबीन की जा रही है, और पुलिस को भी पता है, नोटिस लगा दिया उन्होंने। कौन से पुलिस स्टेशन में डाला आपने मामला? खजूरी खास। कौन देख रहा है आपका केस? आयु का नाम जानते हैं? हाँ, राज सिंह है। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? वो यहाँ पे आए थे, लड़के को देख के गए थे, बोलने की हालत में नहीं था वो। और जो डॉक्टरों की रिपोर्ट थी वो उन्होंने देख ली है, वो उन्होंने ले ली है। और बाकी जो हमारा जो स्टेटमेंट था जो हमें देना था वो दे दिया है। बाकी वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने ये कह दिया कि जो भी ज़रूरत पड़ी कभी तो जिसका वो मकान था जहाँ पर वो फैक्ट्री चल रही थी, उसकी कोई गिरफ्तारी हुई हो, इस पर कोई एक्शन हुआ हुआ अभी तक? ना, अभी कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाले की तरफ से इसकी जानकारी नहीं है हमें। उन्होंने ये बताया था कि अगर हमें तुम्हारे बात की ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हें फ़ोन करके पूछ लेंगे। बाकी हमने उनसे ये कह दिया था कि हम तो इस बात बुरी कंडीशन में हैं, तो हम तो हर बार हर जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको जो वहाँ से करना है करो। तो वो उन्होंने ये कह दिया था कि हम अधिकारियों से अपनी बात करके आगे की कार्रवाई करते रहेंगे। अब कल तक उन्होंने नोटिस लगा दिया था उस मकान पे। अब अभी सबको हटा दिया वहाँ से, जो भी लोग रह रहे थे उस घर में से तो उसी दिन से फरार थे सारे भाग गए थे। हाँ, जिस दिन ये हादसा हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, तो उस दिन वो सारे लोग चले गए थे घर छोड़ के। ये मोहल्ले वालों का कहना था कि मैं वहाँ पे था नहीं, और पब्लिक तो सारी खजूरी की थी वहाँ पर। तो इस वजह से
फिर पुलिस आई, पुलिस ने इंक्वायरी करी कई बार, फिर मैंने यहाँ से कॉल करवाई थी 100 नंबर को, तो फिर वहाँ से IO साहब आए थे, तो उन्होंने सारा मुआयना करके और जो घर पे जाकर भी उन्होंने जो मौका वारदात पे पहुँच के जो देखा उन्होंने घटना का बारे में सब देख लिया। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहान। क्या देखा था आपने उस दिन? उस दिन वो बहुत बुरी तरह से जल रहा था। आपका भाई? हाँ। और भी कोई था उनके अलावा वहाँ पर? नहीं, फिर आपने क्या किया? हम उसको बुझाने लग गए थे। बुझाए तो नीचे से बहुत सारे जन आए, है ना। एक अंकल आए, वो उठा के ले गया उसके फिर नीचे। किसने बताया था आपका भाई ऐसे ऊपर जल रहा है? मेरी चाची चीख रही थी, तो मेरी अम्मा ने बताया था, तो मैं गया था, तो बहुत बुरी तरह से जल रहा था वो, है ना। और मेरे पीछे मेरे दोस्त भी आ रहे थे, है ना। तो हम बुझाने लग गए। बुझा के फिर नीचे से 2-3 लोग आए, उन्होंने उठाया, फिर उठा के ले गए। देखिए, इस मामले को लेकर हम पीड़ित बच्चे के परिजनों से जुड़े क्या कुछ मामला था वो आपको सुनवाया। अब इस मामले में देखने वाली बात यह है कि इस मामले में आखिर लापरवाही है तो है किसकी? BSES की है, क्योंकि देखिए एक मीटर लगा है, उस पर जितना लोड होना चाहिए उससे ज़्यादा लोड है, और इसी वजह से बताया जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से एक मासूम बच्चा इसकी चपेट में आ गया। 95% तक वो जल चुका है, झुलस चुका है, और इस वक्त इस अस्पताल में यानी कि LNJP अस्पताल में उसका इलाज जारी है। ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस सब में उसकी क्या गलती थी? वो मासूम किस बात की यहाँ पर सज़ा भुगत रहा है? और अब देखना होगा कि जिस भी व्यक्ति की इसमें गलती है, क्या कुछ उसके लिए कार्रवाई होती है, क्या कुछ सज़ा उसके लिए मुकर्रर की जाती है। यहाँ पर एक अहम सवाल होगा। इस पूरी खबर को देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।